आज आपके साथ नीलम की रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ वाइट सॉस पास्ता। ये रशियन पास्ता की रेसिपी बहुत टेस्टी होती है, बहुत क्रीमी होती है और ये बच्चों को तो खास तौर से बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसे देख के बच्चे अपने फीलिंग को रोक ही नहीं पाते हैं। तो चलिए आज छोटे छोटे ट्रिक के साथ आप रशियन वाइट सॉस पास्ता कैसे बना सकती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आज की वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आप कहाँ गलती करती हैं जिससे कि आपके जो ये वाइट सॉस पास्ता है इसके क्रीम अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये सारे आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल नीलम की रेसिपी को, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। यहाँ पे आपको बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है गैस का, और इसे ध्यान रखना है कि इसे हम बनाने के लिए बटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं व्हाइट बटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये घर का बना हुआ है, और ये अगर आप चाहें तो आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसका मेन चीज़ होता है बटर। व्हाइट सॉस पास्ता का जो भी आप बनाइए तो बटर का ही यूज़ कीजिए। उसके बाद इसमें रफली चॉप किया हुआ मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन लिया है। अगर आप चाहें तो छोटे साइज़ के 2 अनियन आप ले सकती हैं। उसके बाद इन्हें हम सॉटे कर ले। ध्यान रखना है कि इनका कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क आपको नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें जितनी भी सब्जियां मैं लूँगी उनको बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ये खास ट्रिक होता है रशियन पास्ता में। तो ये देखिए, जब हल्का हल्का प्याज सॉफ्ट होने लगेगा तब इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स है वो भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम। ये देखिए मैंने एक कैप्सिकम चॉप कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे लेंगे स्वीट कॉर्न। ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे वाइट सॉस पास्ता जो है बहुत ही टेस्टी भी लगता है। अब इसे हम फिर से सॉटे कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे हम थोड़ा सा हाई कर लेंगे और कंटिन्यू इसे हम चलाते रहेंगे। इसे 1 से 1.5 मिनट ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। अगर आप चाहें तो इसमें सॉल्ट ऐड कर सकती हैं, और नहीं तो आप इसे लास्ट में इसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही सॉल्ट इसमें आप ऐड कीजिएगा ये थोड़ा सा जूसी हो जाएगा और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया है और 1 मिनट तक मैंने इसे पका भी लिया है। अब क्या करेंगे कि इसे हम थोड़ा सा, ये देखिए आपको नज़दीक से मैं दिखाती हूँ कि इसमें जो क्रंचीनेस है बिल्कुल सेम बनी हुई है, और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सब्जियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। ठीक है, इसमें मैंने अभी तक सॉल्ट ऐड नहीं किया है और इसमें हमें और सॉल्ट ऐड नहीं करना है। इसे हम बाहर कर लेंगे। सॉल्ट कब ऐड करना है ये मैं बाद में आपको बताऊँगी। अब सेम उसी पैन में यहाँ पे मैं 1 चम्मच बटर और ऐड करूँगी, क्योंकि ये पास्ता आप बटर में ही बनाइएगा। अब यहाँ पे हमें वाइट क्रीम बनाना है। वाइट क्रीम बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच बटर मैंने ले लिया है, क्योंकि थोड़ी सी बटर की क्वांटिटी होनी चाहिए। और इसमें हम डालेंगे, मैं डालूंगी 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ये मैदा लिया है। याद रखना है कि वाइट सॉस बनाने के लिए हम मैदे का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैदे की क्वांटिटी जो है 2 स्पून ही लेना है, या 1 टेबल स्पून आप लीजिएगा। और इसे आपको ब्राउन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए गैस का फ्लेम यहाँ पे हम बिल्कुल लो कर लेंगे। तो मैदे से जब सौंधी सौंधी सी खुशबू थोड़ी सी आने लगे, बस इतना ही आपको भुनना है। यानी 1 मिनट मुश्किल से आपको इस तरह मैदे को इस तरह भून लेना है, ये जो बटर है इसमें। और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल हाई नहीं करना है, क्योंकि इससे इसका कलर जो है ब्राउन हो जाएगा, और हमें जो वाइट पास्ता है बिल्कुल वाइट चाहिए। तो इसलिए बस इसका थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन दूर करना है। तो ये देखिए अब इसमें जो है ये अच्छी तरह से मैदा भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो एक प्रॉब्लम और होती है कि जब हम दूध डालते हैं तो लम्स आ जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गैस का फ्लेम क्या, तो आप बिल्कुल लो कर दीजिए, या गैस का फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए, जिससे कि लम्स आपके नहीं पड़े। और थोड़े थोड़े दूध डालते हुए इस तरह स्पैचुला या आपके पास कलछी जो भी हो उसे कंटिन्यू चलाते रहिए। इससे क्या होगा कि लम्स बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और अगर फिर भी आपके लम्स पड़ गए तो बिल्कुल इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसे मिक्सी में एक बार ब्लेंड भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत बार लम्स पड़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल लम्स नहीं आ रहे हैं। इसे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और इस तरह कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। एक ही बार आप ज़्यादा दूध डाल देंगी तो ये क्या होगा, पास्ता क्या होगा, बहुत इसमें लम्स जल्दी से पड़ जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके ही आप डालिए। क्या तो इसे गैस से नीचे उतार लीजिए, या गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिए।
अब यहाँ पे देखिए दूध की क्वांटिटी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इससे ज़्यादा दूध नहीं डालना है। अगर हमें लगे कि जो हमारा क्रीम है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और डाल देंगे। ध्यान रखना है कि इसमें वाइट सॉस बनाते समय पानी ऐड नहीं कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट जो है बेहतरीन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई आपको नहीं करना है। हाई करने से क्या होगा, ये क्रीम जल्दी से थिक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मीडियम टू लो रखा है, तो ये थोड़ा सा बॉयल जब आएगा इसमें तो ये खुद पे खुद थिकनेस इसमें आने लगेगी। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें देखिए मैं डाल रही हूँ हर्ब्स, आप डाल सकती हैं, या आप यहाँ पे 1 स्पून यहाँ पे मैंने डाला है ऑर्गेनो। ये बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो आपका वाइट सॉस पास्ता है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। उसके बाद इसमें देखिए मैं डाल रही हूँ 1 स्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा होता है तो वो अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकती हैं। तो इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें अभी 1-2 इंग्रेडिएंट्स हम और डालेंगे, वो मैं आप वीडियो पे बने रहिएगा तब मैं बताऊंगी। और आप देख सकती हैं कि जो क्रीम है बिल्कुल लम्स नहीं है और धीरे धीरे थिकनेस भी इसमें आ रही है, क्योंकि मैंने लो फ्लेम किया है। अब वो जो सीक्रेट चीज़ है रशियन पास्ता का वो है चीज़। इसमें आप किसी भी तरह की चीज़ डाल सकते हैं, चाहे स्लाइसेस चीज़ डाल लीजिए या मोज़रेला चीज़ डाल लीजिए या कोई भी, जिससे कि ऐसे इसके लिए परफेक्ट होता है ये स्लाइस चीज़। या आप इसमें क्यूब चीज़ भी डाल सकती हैं, क्योंकि इनमें जो तार होती है वो कम होती है, और मोज़रेला चीज़ को आप ऊपर से सर्व करते समय आप डाल सकती हैं। तो इसलिए हमेशा इसमें स्लाइस चीज़ का ही यूज कीजिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगी। उसके बाद इसमें मैंने सॉल्ट नहीं डाला है, तो इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट इसमें ना हो। उसके बाद थोड़ा देर बाद अगर मुझे लगे कि नमक कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें थिकनेस आने लगी है। तो हमें पास्ता बनाते समय ध्यान रखना है कि ये जो हमारा वाइट सॉस है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो जाए। अब इसमें जो सब्जियां मैंने यहाँ पे देखिए भून के रखी हुई है वो इसमें हम डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम डालेंगे पास्ता भी, सब एक साथ डाल के। और आपको क्या करना है कि इन सभी को पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया है और पास्ते को मैंने बॉयल करके रख लिया था, क्योंकि नॉर्मल पास्ता जिस तरह हम बॉयल करते हैं वैसे ही आपको बॉयल कर लेना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो इस वजह से मैंने पास्ता को बॉयल करना नहीं दिखाया है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ग्रेवी, जो मेन इसमें टॉपिक है वो ग्रेवी है कि इसमें वाइट सॉस हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जियों को डाल के मैंने थोड़ा देर इसे पका लिया है, क्योंकि इसमें मैंने सब्जियों में नमक नहीं डाला था, तो नमक जो है आसानी से इसमें मेल्ट हो जाए और सब्जियों में उसका टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इस सारी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ आपको 250 ग्राम पास्ता का, जितना भी इसमें मेजरमेंट मैंने लिया है वो 250 ग्राम पास्ता मैंने लिया है, उसके हिसाब से इसमें सारे मैंने ऐड किए हैं। और उसके बाद अगर आप ज़्यादा ले रही हैं पास्ता को तो बस इनकी क्वांटिटी आप दोगुनी कर दीजिए और बाकी सेम कर देना है आपको। तो यहाँ पे देखिए इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं पानी की क्वांटिटी कम है तो आप थोड़ा सा दूध इसमें ऐड कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो मुझे टेक्सचर है जो वो परफेक्ट लग रहा है। अब इसे हम 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, और थोड़ा देर जब मैंने इसे पकाया था तो ये थोड़ा सा और लिक्विडी हो गया था। ये देखिए इसकी जो क्वांटिटी है बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इसमें 2-3 चम्मच दूध और ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये पतला ये थिक लग रहा था ग्रेवी। अब ये जो आपका सॉस और पास्ता दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक गए हैं। अब इसमें एक मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, वो है हॉट टोमेटो सॉस। हॉट टोमेटो सॉस डालना है आपको, चिली सॉस नहीं डालना है, ध्यान रखना है। हॉट टोमेटो सॉस आप 1 स्पून डाल दीजिए। ये जो मैगी का हॉट टोमेटो सॉस आता है स्वीट वाला, वो इसका फ्लेवर इतना अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी डालेंगी तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे लगते हैं जब ये मैं डाल के बनाती हूँ। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट हम इसे और पका लेंगे, जिससे कि इसमें जितने भी ग्रेवी हैं वो अच्छी तरह से जो पास्ता है उस पर कवर हो जाए और पास्ता में भी इसका जो टेस्ट है वो आ जाए। तो अब देखिए इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और आप सब्जियों का कलर देखिए, जब मैंने नमक नहीं डाला था तो देखिए सारी सब्जियां बिल्कुल हरी हरी दिख रही है, खिले खिले से सब्जियां दिख रही हैं। और वाइट सॉस जो इसमें मैंने ऐड किया है उसकी भी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये आपका वाइट सॉस पास्ता बनके बिल्कुल तैयार हो गया। इसका टेक्सचर देखिए कितना परफेक्ट आया है, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ, और गर्मा गर्म आपको इसे सर्व करना है।
तो ये देखिए इसका कितना अच्छा टेक्सचर आया है। आप देख सकती हैं कि ये कितना टेस्टी बना है और कितना क्रीमी लग रहा है देखने में। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल नीलम की रेसिपी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी तरह और ईजी और यूनिक और भी टेस्टी रेसिपी लेके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।